योग। ओम शांति। ओम शांति। योग यानी जोड़ या संबंध। तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। योग युक्त कर दे ये काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे ये काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है। साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है। हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी। हे आत्मन।
चित्त पर अपनी हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन हे आत्मन हे आत्मन। शांति शांति ओम शांति शांति। रे मन रे मन रे मोरे मन रे मन रे मन रे मोरे मन। तू मन बना भव हो जा मामे कम हो जाना। तू मन बना भव हो जा मामे कम हो जाना। मामे कम हो के तुम मामे कम हो के तुम शिवम में समा जाना। रे मन रे मन रे मोरे मन। मन बुद्धि संस्कार ओममय संसार। मन बुद्धि संस्कार ओममय संसार। सबके परम पिता शिव है निराकार। निराकार शिव से तुम निराकार शिव से तुम ख्वाबों में मिलने आ जाना। रे मन रे मोरे मन। भक्ति ज्ञान वैराग है रूहानी प्यार। भक्ति ज्ञान वैराग है रूहानी प्यार। अपने परम पिता को करना है साकार। दृष्टि में सृष्टि समाए परम धाम से है आए हम बदल रहे संसार। रे मन रे मोरे मन।
विश्व है परिवार। आओ जाति धर्म की हम तोड़े दीवार। सूर्य चांद के पास है रूहों का संसार। होली हंस बनके आ जाना रे मन, रे मोरे मन, रे मन, रे मन, रे मोरे मन। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी स्वराज्याधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत बहुत ओम शांति। आज बाबा बालक स्व मालकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। अपने हर बच्चे को बाबा राजा देखना चाहता है, तो उनसे कारण और निवारण स्पष्टता से हम बच्चों को समझाने दे रहे हैं, उदाहरण सहित। बाबा कहते हैं बच्चे बालक भी हो मालिक भी हो, और बालकपन का नशा तो सदा रहता है ना। इसीलिए आपका सोचना कहना उठना क्या निकलता है? बाबा बाबा बाबा। और आपका कई बच्चों का दिल से निकलता है कहने वाले बाबा, और कईयों का दिमाग से निकलता है। तो दिल से जो बाबा कहते हैं उनको सदा दिल में बाप द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती है। नोट करो, बाप द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग से कहते हैं उनको उनको भी और सुनने वालों को भी खुशी तो मिलती है, शक्ति भी मिलती है, पर वो सदा नहीं, कभी कभी मिलती है। बाबा चाहते हैं मेरे बालक सो मालिक डबल हो ना। तो मालिकपन के लिए बताया कि एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा बाप के सर्व खजानों के। क्योंकि बालक बनते ही हमें वर्षा मिल गया, सर्व खजानों के मालिक। और दूसरा बाबा ने खजान खिंचवाया, एक है स्वराज्य अधिकारी मालिक। बाप के जो खजाने बेहद के हैं, खुले हैं, संपन्न भंडार हैं, बाबा ने सबको दिया है, क्योंकि सभी उसके मालिक हैं ना। वर्षे के अधिकारी भी हैं, मालिक भी हैं। तो बाबा पूछते हैं मालिक होकर कितना समय चलते हो? चेक करो कि स्वयं की सर्व कर्मेंद्रियां आर्डर प्रमाण है। बाबा हर बच्चे को नैन मुलाकात करते हुए कहते हैं आप मालिक हो। फिर बाबा ने बच्चों की स्थिति में ध्यान खिंचवाया कि मालिकपन को बुलाने वाली कौन सी चीज है? वो है मन। और बाप का मंत्र क्या है? मन मना भाव। तो बाबा कहते हैं जो मन बुद्धि के आधार पे आपके संस्कार बन गए हैं ना, जो इसको संस्कार वश कहते हो, तो आप कौन हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। तो सदा स्मृति रहे हमारे संस्कार कौन से होने चाहिए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार।
फिर बाबा ने और ध्यान खिंचवाया कि जो मालिकपन हिलता है उसी में विशेष मन ही है। मन मंत्री भी है, सहयोगी भी है, क्योंकि आप राजा हो। और मन का जो मालिकपन है ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने कहा जब राजा हो तो रूलिंग पावर को चेक करो कितने परसेंट। फिर बाबा ने देखा एक गलती बहुत करते हो, कभी भी कोई संस्कार पे विजय ना लो, कहते हैं कल करेंगे। ये कल जो है ना धोखा देता है। और जब धोखा मिलता है फिर दूसरी भूल क्या करते हो मेरा स्वभाव ऐसा है। चाहे वो फीलिंग का हो, चाहे किनारा करने का हो, चाहे परचिंतन हो, या कोई भी हो। ये किसके संस्कार हैं? रावण के। तो मेरा शब्द हमारे संस्कार को ढीला बना देता है। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार। वो क्या है? विशेष विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके शुभ भावना और शुभ कामना। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। सदा स्मृति रहे हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। और जो करेगा सो पाएगा। और रावण की जायदाद अगर साथ में होएगी तो दिलाराम को कहाँ बिठाओगे? तो बाबा कहते हैं अभी इस संस्कार को मिटाओ। और जो मेरा शब्द निवारण बता रहे हैं बाबा, जो मेरा शब्द बोलते हो तो उसके लिए बाबा ने श्रीमत की लगाम दी है हर कार्य करने के लिए। हमें कोई भी साइट सीन नहीं देखने जो मन को चंचल करते हैं। श्रीमत की लगाम हमें हर कार्य के लिए मिली है, तो उस पर ध्यान रखें और चेक करो कि अंदर ही अंदर ये मंत्री कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। जैसे ब्रह्मा बाप आदि से रोज दरबार लगाते थे, अपनी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते, हे मन मंत्री समाचार सुना। और बाबा ने और ध्यान खिंचवाया, शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो हमें ऐसे फॉलो फादर करना है। फिर जो है बालक सो मालक, और स्वराज्य के भी मालिक बनेंगे, क्योंकि बाबा हर बच्चे को राजा देखना चाहता है, अधिकारी, अधीन नहीं, अधिकारी। और जो रावण से आपके मन में ना चाहते हुए भी प्यार है, इसको खत्म करो, छोड़ दो और चेक करो और चेंज। अब हम महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। और बाबा अपने चारों ओर के मालिक सो बालिक बच्चों को देखते हुए कहते हैं कि मालिक भी हो बालक भी हो, पर बालकपन का नशा सदा रहता है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में हो या मर्ज रूप, क्योंकि याद में बैठते हो क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा से बाबा ये सोचना कहना, बच्चा है तब तो कहते हो ना। और सच्चे देवाधारी के मुख से क्या निकलता है? बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तो सारे दिन में चेक करो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते हो। हम सब ने आज ध्यान दिया होगा ना कि हम बाबा बाबा शब्द को कितना याद करते हैं। दो प्रकार के बाबा शब्द कहने वाले हैं, एक दिल से बाबा कहने वाले, दूसरे नॉलेज के दिमाग से कहने। तो जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। यहाँ बाबा ने ना दो शब्दों में कहा है, खुशी और शक्ति।
प्रत्यक्ष प्राप्ति का विस्तार है, क्योंकि हर बार दिल से मेरा बाबा कहा तो फ्लेवर अपना अपना अलग अलग आता ही है, उससे अलग अनुभव होता है, अलग महसूसता होती है। तो सिर्फ दिमाग से अच्छा कहने के कारण नॉलेज प्रमाण बाबा बाबा कहते हैं, बोलने में खुशी होती है, सुनने वालों को भी होती है, लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों नहीं रहती। दिल से बाबा नहीं कहा ना, तो बाप दादा ने देखा मालिकपन का निश्चय सभी को है, हम बाप के बच्चे हैं, निश्चय है ना। लेकिन आगे बताया कि नशा कभी है कभी नहीं, क्योंकि नशा नशा कभी है कभी नहीं, बाप के हैं या निश्चय मेजोरिटी को है, इसमें पास हो तो बनना क्या है, बालक समालक डबल हो। आगे मालिकपन के लिए बाबा ने बताया कि स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि बाप खजानों, हाँ क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो, मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो वर्षा सबको मिला, कम ज्यादा नहीं मिला। क्योंकि बाबा किसी को भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि बाबा के खजाने बेहद के हैं, कितने भी बच्चे लेने आ जाएं, खुले और संपन्न भंडार है, बाबा कम क्यों देवे, जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज्यादा कम क्यों देवे। एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, दोनों मालिक बनना है। स्वराज्य मिला है ना, पक्का है ना, मालिक होकर कितना समय रहते, कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, ऐसा तो नहीं ना महारथियों का है, हम सब का है ना। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना, अटेंशन, चेक करो कि स्वयं की सर्व कर्म इंद्रियां आर्डर प्रमाण है, चेकिंग के पॉइंट करते जाइए। कर्म इंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों की कर्मचारी हैं, मालिक नहीं, कर्मचारी। आप मालिक हो, चेक करो कर्मचारी ठीक हैं, या कहीं आप कर्मचारी तो नहीं बन जाते। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा मालिकपन बुलाने वाला जो है ना, और राजा को वश में करने वाला मन है। बाप का मंत्र है मन मना भाव, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। तो मन अपना प्रभाव डालता है, मन वश में करता है, छोटी सी भी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण और दृश्य का किस पे प्रभाव पड़ता है, मन पे पड़ता है, और बुद्धि सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती हैं तो संस्कार बनते हैं। बाबा ने संस्कार जो बने हैं पुराने, उनका पैटर्न बताया, तो आगे बाबा कहते हैं इसी विधि से हम नए संस्कार बना सकते हैं। तो चेक करो मेरा जो व्यर्थ संस्कार वो बना कैसे, अपनी अपनी चेकिंग करें। मानो कोई छोटी सी बात आई, मन में फीलिंग आई, और फिर कहते हैं चाहते नहीं हो, सोचते नहीं हो, इसको कहा जाता है संस्कारवश। क्योंकि चाहते भी नहीं है, सोचते नहीं है, कोई भी थोड़ा टाइम मन में महसूस होता, थोड़ा देखा सुना, मन मायूस हुआ, तो पूछेंगे क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार है, अंदर पता है कोई बड़ी बात नहीं है, संस्कार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बना कैसे, इसकी बाबा ने बताया, मन और बुद्धि के आधार पे संस्कार बन गया। और जो भिन्न भिन्न संस्कार हैं ये ब्राह्मणों के नहीं है, बाप दादा तो सोचते हैं कहलाने में तो पूछेंगे आप कौन, सभी नशे से कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे हुए ना। तो व्यर्थ के संस्कार जो हैं, ये युद्ध के संस्कार किसके हुए, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, तो युद्ध वाली बात होगी ना। तो जिससे हमें 2 दिन अगर हमने सोचा तो हमारी खुशी कम हो गई ना। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं, अंदर सब पता है, कहते हैं पता नहीं। जिसकी खुशी कम हो जाए तो ब्राह्मण है, तो क्या बनते हो, क्षत्रिय।
तो सभी ने कहा ना मालिक हैं, तो उसमें मालिक होते हो या परवश होते हो? आगे बाबा ने मालिकपन को देखा, और मालिकपन को हिलाने वाला जो विशेष मन है ना, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है, मन मालिक है, या आप मंत्री हो? ऐसे बात से अपने आप से बात करो, आप राजा हो, मन राजा नहीं है, मंत्री और सेवक। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकार। अर्थात मन को हमें बड़े प्यार से बच्चे की तरह डीलिंग करनी है, नहीं तो कोई भी अधिकारी कभी अधीन। तो कारण क्या होगा? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते हैं फिर संस्कार के वश हो जाते हैं। धारणा की बात आई, पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा, राजा का अर्थ होता है रूलिंग पावर, तो चेक करो कितने परसेंट रूलिंग। आगे बाबा ने बताया कि एक गलती बहुत करते हो, जिसके कारण संस्कार पे विजय नहीं होती और बहुत टाइम लगते हो। क्या समझते हो? कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल पे बात आती है तो छोटी बात बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के कारण फिर जो बड़ी होने के कारण थोड़ा हो गया फिर ठीक कर लेंगे। और बड़ों को और खुद को क्या दिलासा देते हैं? कहते हैं दिलासा देते हुए चलते हैं, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपनों और दूसरों को दिलासा देते हो ठीक हो जाएगा, लेकिन स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की हो जाती है। पता उस समय लगता है जब प्रैक्टिकल में धोखा होता है। हमारा टाइम गया, एनर्जी गई, रिलेशन गए, याद का चार्ट गया, वही जो क्षत्रियपन और रावणपन आ गया। तो ये भूल क्यों करते हो? आगे बाबा ने बताया, जब बड़े या छोटे जो शिक्षा देते हैं क्या कहते हो? मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे बोल ऐसे हैं, मेरी आवाज ऐसी है। कोई भी फीलिंग का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का है, सुनने का भिन्न भिन्न का है, उसको बाबा ने कहा आप ज्यादा जानते हो। ये मेरा संस्कार है, ये रावण का है। तो ये मेरा शब्द हमें पुरुषार्थ में ढीला करता है। रावण की चीज को अंदर छिपा के रखते हो, और प्रैक्टिकल में भी देखा है कि रावण को जलाने के बाद जो बचता है पानी में डाल देते हो। और जब अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार रहेंगे तो किसका राज होएगा? तो यहाँ बाबा ने कहा, जैसे सोना और हीरा संभाल के रखा हो, इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों को युद्ध चलती है, तो बार बार क्षत्रिय बन जाते हो। मेरे संस्कार कौन से हैं? जो बाप के हैं। बाप का क्या संस्कार है? विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सदा शुभ भावना, शुभ कामना, ये ओरिजिनल संस्कार हैं। बाकी मेरे नहीं है। बाकी जो भी अशुद्धि है उसको वो हमारे शुद्ध बनने में विघ्न डालती है, और प्रैक्टिकल में फर्क आ जाता है। बाबा ने देखा कि पहले हमने संकल्प लिया था ना कि बाप समान डायमंड बनना है, तो बाबा ने कहा ये सोचना था, ये संकल्प था, जो करेगा सो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। आगे ध्यान करने वाली बात है, बाप दादा भी पढ़ करके, हम कभी लिखते हैं बाबा पढ़ते हैं, सुन करके खुश होते हैं। हम कुछ भी सुनाते हैं बाबा सुनते हैं। जिसके कान नहीं वो सुनता है, जिसकी आंखें नहीं वो पढ़ता है। तो रावण की चीज को छिपा के रखी है, तो मन का मालिक नहीं बनने देती। मेरी आदत, स्वभाव, संस्कार, सब नेचर ये रावण की जदाद है। दिल में रखी है तो दिलाराम को कहाँ बिठाओगे? पहले रावण के वर्षे को मिटाओ, ये धारणा का पॉइंट है। फिर जो मेरा शब्द बोलते हो, याद करो मेरा स्वभाव, मेरी नेचर क्या है। आपका हाँ, दुनिया वाले भी कहते हैं मन घोड़ा है, भागता है, तेज करता है। आपका मन भागना चाहिए? बाबा पूछते हैं। आपको श्रीमत का लगाम, हाँ, आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है, अगर लगाम ठीक है। अब चित्र को याद करो जो सेंटर पे भी जाते हैं ना, साइड पे लगा हुआ है। श्री कृष्ण खड़े हैं, 5 घोड़े की लगाम हाथ में है। नहीं, अर्जुन खड़ा है, 5 घोड़े की लगाम हाथ में, श्री कृष्ण मत दे रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है शिव बाबा मत दे रहे हैं, पांचों घोड़ों की लगाम रहे, ये रहेगी, कोई हलचल नहीं होएगा। और चलते चलते जो है ना, लगाम पकड़ने बुद्धि या मन को साइड सीन की तरफ गई तो हलचल हुई, लगाम ढीला होएगा तो मन चंचल जरूर रहेगा। इसलिए धारणा की पॉइंट, श्रीमत की लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब कोई बात आए या मन चंचल हो, लगाम टाइट करो, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। शिव भगवान वाच, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत हर कदम के लिए है, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, हर कर्म के चलना। कैसे चलना है? फरिश्तों की तरह। खाना कैसे है? देवताओं की तरह। पीना कैसे है? बाबा को याद करके। सुनने क्या है? बाबा के महावाक्य। सुनाना क्या है? ज्ञान रतन। सबकी श्रीमत है ना। मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, क्या श्रीमत है? पर चिंतन, पतन का जा। श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर आदत पड़ जाती है। तो पहले मन के राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री, आप अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे, क्योंकि आजकल भी तख्ता पलट हो जाता है ना जल्दी से, क्योंकि बुद्धि भी साथ देती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप आदि से रोज दरबार लगाते थे, उसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना, बाबा ने मेहनत की, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के स्वराज्य अधिकारी बने। और निराकार शिव बाबा तो निराकार है। ब्रह्मा ने तो अपने समान सारी जीवन पुरुषार्थ प्रारब्ध से पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाई, तो ऐसे बाप को फॉलो कर। और मालक सो बालक बनना है, ऐसे नहीं खुश होना बालक बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन वर्षे को अपना बनाना है। बालक का अर्थ है मालिक, तो स्वराज्य के मालिक बनो। देख देख के कुछ नहीं हो, छोटी सी आंख भी बिंदी कितना धोखा देती है। तो हमें इन सब कर्म इंद्रियों के मालिक बनना है। बाप दादा हमें राजा देखना चाहते, अधीन नहीं। बाबा ने देखा रावण से बहुत प्यार है, तो रावण की चीजें इस बाबा को दे दो, स्वाहा करो। बाप दादा रोज बच्चों की बातें चेक करते हैं, आप भी चेक करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, ऐसा बाबा ने कहा है। और अब ना 5 सोमान, जिससे पूरी मुरली और वरदान सारे कवर हो जाएंगे, वो हम शेयर करना चाह रहे हैं। मैं बालक सो मालक डबल अधिकारी लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी बन अपने राज्य चलाने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाली महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहने वाली बाप दादा के दिल की मुबारक की अधिकारी आत्मा। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बाबा जो मीठे और ऐसे शिक्षाप्रद हमें शिक्षा देने वाले बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। ओम शांति, नमस्ते। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठ के चेक करेंगे कि हमें आज कितने बार बाबा 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 शब्द कहा, और फिर अपने अपने पॉइंट शेयर कर। ओम शांति, सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न
हमारी रीतू बहन जी और प्रीति बहन जी से है, बालक सो मालक हो, सारे दिन में चेक करो तो कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते ही रहते हो। हाँ जी, ओम शांति। बहुत वेलकम। सुंदर मुरली आपने सुनाई आज, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो बाबा कह रहे हैं मालिक भी हो तो बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक तो भविष्य में बनेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी तो तुम बालक भी और मालिक भी हो। मालिक किसके? बाबा के सर्व खजानों के मालिक हैं। और विश्व राज्य अधिकारी तो भविष्य में बनेंगे और विश्व के मालिक भी हम भविष्य में बनेंगे। लेकिन हम जो सर्व खजाने बाबा से मिले उसके मालिक बने हैं। लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो, क्योंकि हमें अगर हम अभी संगम पे जैसे अपने स्वराज्य अधिकारी मतलब अपने कंट्रोल होगा ना हमारी इंद्रियों पर, तभी तो हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे ना। तो जब हमारा इंद्रियों पर अपना ऑर्डर से चलेंगे हमारे, तब हम स्वराज्य अधिकारी होंगे हैं। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, अर्थात दोनों हो। और बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में हो चाहे मर्ज रूप में। मतलब बालक जैसे हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें खुशी तो है ना, एक खुंदगी सी आती है कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो ये मर्ज रूप में और इमर्ज रूप में मेजोरिटी का रहता है बाबा कहते। लेकिन अगर याद में बैठते हो तो भी बाबा याद रहता है। तो बाबा ये सोचना, बाबा ये करना, बाबा ये कहता है हर काम जो भी हम कार्य करते हैं। जैसे आपने पूछा भी है कि बाबा कितनी बार बोला आज, लेकिन हर काम में ही बाबा याद आता है। चाहे खाना भी बना रहे हैं, चाहे कहीं जैसे मैं तो उठती भी हूँ तो भी बाबा चल साथ चल ले, ऐसे बाबा को हर जगह साथ रखती हूँ मैं। खाना बनाने में भी, नहाने में भी, हर कुछ भी काम कर रही हूँ घर में तो मैं बाबा को हमेशा ही साथ रखती हूँ। ज़्यादा ये निकलता है बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। तो जैसे कहा ना कि एक दो शब्द बताए ना बाबा ने कि एक तो दिल से बाबा कहने वाले हैं और दूसरे नॉलेज के दिमाग से कहने वाले हैं। तो नॉलेज के दिमाग से नहीं, हम दिल से बाबा को याद करते हैं। दिल से बाबा बाबा कहते हैं, सारा दिन यही चलता है। और आज तो और भी अटेंशन नहीं, जैसे आपने बोला था। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम मालिक तो हो ही, बालक तो हो ही, मालिक भी हो मेरे सर्व खजानों के। और अपने कंधे में जब तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा अपना, तो तुम फिर भविष्य में मालिक बन जाओगे। ओम शांति। थैंक यू रीतू बहन, बहुत अच्छा। प्रीति जी ओम आप शेयर कीजिए। शांति। बहुत सुंदर ऋतु बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। जिससे हम लौकिक में भी जब घर में बच्चा आता है, बालक आता है, पर वो मालिक बन जाता है। इसी तरह से जब हम बाबा के बच्चे बने तो हम बालक तो बने, साथ साथ मालिक बन गए, क्योंकि हम उसकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जो भी बाबा का है हम अपना, तो हमें बालकपन का नशा होना चाहिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हमने तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो उसके लिए पहले अभी हमें स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बालिक और मालिक दोनों बनना पड़ेगा। तो हमें हमेशा ना बालकपन का नशा रहना चाहिए, चाहे मर्ज में हो चाहे मर्ज में हो। और बाबा कह रहे मेजोरिटी को रहता भी है, लेकिन सिर्फ याद में बैठने से नहीं, बाबा ये सोचना या बोलना नहीं। बच्चे जैसे तो बाबा बाबा मुख से हमारे कितनी बार निकलता है। तो जैसे भी तू बहन ने बताया, हर काम करते हुए पहले जैसे होता था ना, कहीं कुछ दर्द हुआ कुछ वो माँ ओई माँ ऐसे होता था, लेकिन अब बाबा ही निकलता है। सुख है दुख है बाबा, हर काम में बाबा ही बाबा। और ये भी बाबा ने कहा कि दिल से कहते हैं या नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से बाबा कहते हैं उन्हें सदा खुशी रहती है, और जो नॉलेज के हिसाब से कहते हैं बाबा बाबा करते हैं, उनकी खुशी कभी रहती है कभी नहीं। तो ये नशा कभी रहे कभी ना रहे ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि बाबा बाबा जब हम कहें हमारे दिल से निकले बाबा बाबा। और जब हम बाबा के बच्चे बन ही गए हैं तो सिर्फ बालिक नहीं है, मालिक भी है। तो ओम शांति। शुक्रिया प्रीति जी, रीतू बहन जी। बाबा 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 में माहौल बना दिया आप दोनों ने। अब अगला प्रश्न हमारी अनीता बहन जी और बलविंदर बहन से है। स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, स्पष्ट करना जी। चेक करोगे स्व की सर्व कर्मेंद्रियां आर्डर प्रमाण है। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज की मुरली का मेन यही है कि बालक सो मालिक कैसे बनेंगे। बाबा ने बताया कि जो स्वराज्य अधिकारी के लिए पूछा बाबा ने कि अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर है राज्य, मन मंत्री जो है तुम्हारे उसमें वश में है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा है स्वराज्य किसको कहा है, जब हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर स्थूल और सूक्ष्म जो हमारी कर्मेंद्रियां वो हमारे ऑर्डर प्रमाण चले, ना कि हम उनके ऑर्डर प्रमाण चले।
इसमें बाबा ने कहा है कि ये जो हमारी आत्मा है ना वो राजा है और मन क्या है, हमारा मंत्री है। तो बाबा कह रहा है इस समय क्या हो रहा है, मंत्री जो है ना वो ऑर्डर चला रहा है आत्मा के ऊपर। तो जबकि बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी तब बनोगे जब आत्मा राजा बनकर अपने मन मंत्री को अपने अनुसार चलाएगी, तब स्वराज्य अधिकारी कहला सकते हो। और उसके लिए भी बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई है कि बाबा ने जो है मन को ही काबू करने का हमें मंत्र दिया है ना, मन बनावो। ऐसा तो नहीं कहा तन बनावो या बुद्धि बनावो। बुद्धि जो है वो सहयोग देती है, बाबा ने कहा मन सोचता है और आत्मा राजा बन उसकी बात को अगर स्वीकार करती है तो बुद्धि उसमें उसका सहयोग देती है। तो बाबा ने कहा है कि मन बनावो मतलब मन ही मन बाप को याद करना है। तो मन को अपने कंट्रोल में रखना है। जब आत्मा राजा बनेगी तभी अपने मन को कंट्रोल चले कर पाएगी, अपने उसी हिसाब से चला पाएगी। जो मुझे बोलना है वही बोलना है। बाबा कहते हैं जो सुनना है वही सुनो, जो आंखें देखना चाहे वही देखें, कुछ भी इधर उधर हमारी बुद्धि ना जाए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जो बाबा ने श्रीमत दिया ना वो मन को की लगाम है श्रीमत, तो उसको अपनी लगाम में रखना है। बाबा कहता है करते क्या हो कि अपनी मन को जो है ना साइड सीन्स देखने में, मतलब इधर उधर पर मत पर चिंतन या व्यर्थ की बातों में इधर उधर अपनी बुद्धि को भटका लेते हो। तो फिर बाबा कह रहे हैं स्वराज्य अधिकारी तो ना हुए ना, तो अपने आप को हम चेक करते हैं। जैसे बाप ये बताया है कि ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे, तो हमें भी चेक करना है और करते भी हैं, पर उतना रेगुलर नहीं करते। तो वही है ना, बाबा जब दोबारा याद कराता है तो आ जाता है कि हमारे से कभी भी मुख से कुछ गलत ना निकले, कानों से हम गलत ना सुने, आंखों से भी हम गलत ना देखें। जो बाबा ने श्रीमत सुबह से लेकर रात तक दी है, हर चीज बाबा ने कहा ना, मैंने बताया है कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, एक एक चीज की श्रीमत दी है, भोजन कैसे करना है। तो उसके अनुसार जब मन आत्मा राजा बन के अपने मन और बुद्धि को चलाएगी तभी हम स्वराज्य अधिकारी बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। बलविंदर बहन जी आप। हाँ जी, ओम शांति। प्रसन्नता हमारा स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। तो जैसे कि लौकिक में भी किसी का अगर बच्चा जैसे पैदा होता है तो वो बाप के वर्षे का अधिकारी होता है ना। तो बाबा ने हमें तो डबल अधिकारी बनाया। तो बाबा ने कहा संगम पे हम जो स्वराज्य अधिकारी हमारा बर्थ राइट है, बाबा ने तो हमें दे दिया, पर हमें वो कैसे उसको अपना बनाना है, जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को अंडर कंट्रोल रखेंगे, अपना मन और बुद्धि पे हमारा कंट्रोल होगा। कि आत्मा इस शरीर का राजा है ना, तो हमारी जो भी कर्मेंद्रियां वो हमारे ऑर्डर प्रमाण चलनी चाहिए, ना कि मन हमारे ऊपर हावी हो जाए, है ना। तो बाबा ने बोला कि जब मन हमारा मंत्री हमारा कहना मानेगा और बुद्धि उसका सहयोग देती है ना, अगर मन ने अच्छी बात सोची और बुद्धि ने उसका सहयोग दिया और हम स्वराज्य अधिकारी बने, तो बाबा ने बोला कि भविष्य में हम राज्य अधिकारी भी बनेंगे। तो बाबा ने बोला कि कोई भी जैसे व्यर्थ बात आती है उसका प्रभाव हमारे मन पे जरूर पड़ता है ना। तो हमारा राजा यानी कि आत्मा राजा अगर स्ट्रांग होगी तो वो विचार चेंज भी होगा। तो बुद्धि उसको सहयोग तभी देगी जब हम उसको ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हम राजा है ना। तभी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे जब हमारा अपना मन और बुद्धि पर कंट्रोल होगा और हमारा कोई भी संस्कार जो है वो सही ढंग से काम करेगा। मतलब मन और बुद्धि सही सोचेंगे, सही करेंगे, तो वो फिर हमारा संस्कार बन जाता है। और फिर सर ये चेक भी करना है कि जो सारी कर्मेंद्रियां हमारी हैं वो हमारे ऑर्डर प्रमाण चल रही हैं कि नहीं चल रही। जैसे कि बहन ने बताया है कि ब्रह्मा बाबा भी अपने सब कर्मेंद्रियों की सभा लगाते थे, चेक करते थे भी कोई कर्मेंद्री ने धोखा तो नहीं दिया। तो हमें भी ये समय समय पर अपना चेक करते रहना है कि बाबा ने हमें मन मना भव का मंत्र दिया है, वो इसलिए दिया कि अपने मन के ऊपर जीत पानी है ना। हम कर्मचारियों के अधीन नहीं हो, कर्मचारी हमारे अधीन होके हमारा कहना माने, तब हम स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। विनीता बहन जी आप शेयर कीजिए। बच्चों की बाबा ने आज ये कहा ना कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन को भुलाता है वो कौन है? बस समय प्रति समय जो राजा से अपने वश में करने वाला है वो कौन है? वो मन है। जितना हम मन मनाभव होके रहेंगे, अब मन एक, जैसे आज बाबा ने ये कहा ना कि कोई भी बात होती है, छोटी सी व्यर्थ बात
वह व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। फिर एक बात, कई बार ऐसा होता है कि वो थॉट प्रोसेस वैसा होता ही जाता है, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, ऐसा कई बार हो जाता है, बुद्धि उसको सहयोग देती है। लेकिन अगर हम पहले स्टेप पे ही मन को ही मार लें, मन और बुद्धि दोनों उस प्रकार ना चलने दें वातावरण और दृश्य के हिसाब से, तो वो हमारा संस्कार बनने से हट गया। नहीं तो अगर वही चीज सेम हमारे बार बार आती रहेगी थॉट प्रोसेस में, तो वही चीज हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में ही मन में फीलिंग लाने का बन गया, तो वो मन और बुद्धि के आधार से वो संस्कार बन गया। तो फिर ये संस्कार ब्राह्मण के संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार हैं। तो मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे जब वो हमेशा स्वराज्य अधिकारी रहे। जो बात, जैसे कि बहन ने बताया ना, जो देखना है वो देखा, जो सुनना है वो सुना। और सबसे मेन बात है कि जो अंदर ले जाके जो सोचना है वो सोचा। जो फर्स्ट, जो मतलब पहली मेहनत है वो सोचने में है कि थॉट को अंदर ले जाके अगर हम ठीक प्रोसेस से चलाते हैं तो थॉट प्रोसेस ठीक चलता है। उससे फिर हमारा मन और बुद्धि सेम जैसे बाबा चाहते हैं उस श्रीमत के अनुकूल चलता है। ओम शांति। थैंक यू बहन। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले मन को ही पकड़ा है। अगर मन आपका कर्मचारी, ओबीडियंट सर्वेंट या ओबीडियंट साथी या हमेशा सहयोगी है, तो जो है ना, अपने आप बुद्धि तो जो छोटी बहन है पीछे पीछे दौड़ती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। अब अगला प्रश्न हमारे अशोक भाई जी और उम्मी बहन जी से है। आप राजा हो, चेक करो रोलिंग पावर कितने परसेंट आई है। अभी हम राजा अशोक भाई से सुनेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली समझाई और कर्मेंद्रियों के राजा मन को जो है आत्मा को अनीता बहन ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो सही बात ये है कि हमारा जो मालिकपन की जब स्थिति से नीचे उतारने वाला एक विशेष मन ही होता है। इसलिए बाबा बार बार ये कहते हैं कि कर्मेंद्रियों के मालिक बनो। कैसे सोचना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, ये सब की बाबा ने श्रीमत दी है। जब हम श्रीमत को प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो मन पर जो है धीरे 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 अंकुश होता चला जाता है। फिर मन जो है हमको जो है बुद्धि को जो है अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो एक तो यही है, जब श्रीमत पर चलते हैं तो हम इससे जो है धीरे धीरे जो स्वराज्य अधिकारी की स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थिति मायावश ऐसे आ जाती है, हम जो है भावनाओं में बह जाते हैं और मुख्य तौर पर उसमें क्या होता है, हमारा अलबेलापन हो जाता है। अलबेलापन में क्या था, ठीक है कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, कल सुधार लेंगे इस चीज को, आज तो हो गई गलती। नहीं, ये जो छोटा सा संस्कार जो बन गया है कि कल कर लेंगे, कल के लिए जो उसको टाला, जो अलबेलापन है, ये हमारी उस गलती को जो मल्टीप्लाई कर जाता है। कभी भी कभी बाबा कहते हैं कि अगर कभी कोई गलती होती है उसको इमीडिएटली जो है वहीं से जो है निप इन द मड कहते हैं ना, ये जो शुरू में ही जो अगर उसको पहले ही कुचल दो तो ठीक है, नहीं तो ये मन हावी होता चला जाता है। जब हम उसको अगले दिन के लिए ये समय के साथ साथ डाल दें, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो वो जो कल है कल वो जो है वो हमारा संस्कार जो है और मजबूत हो जाता है, फिर उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, ये हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपने आप को ही दिलासा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये बाबा ने ये चीज कहा, ये छोटे बड़ी जो संस्कार जो तुम्हें मिलते हैं, ये तुम्हारे जो पक्के हो जाते हैं, इसको शुरू में ही जो है जैसे होते हैं उनको जो धोखा देने वाले होते हैं इनको परखने की जो बाबा शक्ति तो देता है, तो जब परखते हैं तो परख करके इसको इमीडिएटली समझो, देखो कि किसके संस्कार हैं, रावण के हैं या राम के हैं। अगर बाबा के संस्कार हैं तो उसको फॉलो कर, रावण के संस्कार तो मेरे हैं ही नहीं, मेरा इससे क्या लेना देना। जब हम इस तरह की अपनी भावनाओं को बनाएंगे तो हम अपने संस्कार धीरे धीरे ऐसे ही पक्के करते चले जाएंगे। ओम शांति। शुक्र है भाई साहब, आपने पूरा कवर किया है। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं रजनी बहन जी से। संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, कारण और निवारण उदाहरण से ही स्पष्ट करना बहन जी।
जी, ओम शांति। संस्कार पे भी काफी चर्चा भी की है अशोक भाई और सबने। संस्कार हमारे बता तो दिया कि बनते कैसे, हम सब जानते भी हैं। अगर एक कोई बात है जिसको रैपिडली करते जाएंगे तो वो फिर हमारा पक्का हो जाता है। अब मन और बुद्धि, जैसे अभी भी बताया है कि बाबा ने, ये हमारे मन का क्योंकि देखेगा पहले और मन के अंदर विचार आ जाता है और फिर बुद्धि उसको राइट रॉन्ग का इशारा दे देती है। अब बात यहाँ ये आ रही है कि बाबा ने कहा कि आप हो कौन, पहले तो ये देखो। हैं हम ब्राह्मण, और अगर हम बार बार गलतियां कर रहे हैं, संस्कार हमारे वो जो कि ब्राह्मणों के होने चाहिए और वो नहीं हो रहे, तो हम कौन बन गए? क्षत्रिय। क्षत्रिय तो यही है ना, युद्ध ही करता रहता है। और वो युद्ध करते करते फिर बाद में कितना हमारी शक्ति, वक्त गया, और वो हम फिर बाद में पहुंचते हैं, फिर हम अपने आप को सुधारते हैं। और उस चीज को अगर श्रीमत के अनुसार हम करते हैं, इससे पहले सबने चर्चा की, बाबा ने पहले ही बता दिया कि हम स्वराज्य अधिकारी। और आज एक दिमाग में और मंथन भी चल रहा था, मालिक बालक सो मालिक। बालक बने, बालक बनते ही वर्षा मिल गया हमें। अब वर्षा तो मिला, बाबा ने जो हमें देना था वो सारा दिया। अब वर्षा क्या है? एक छोटा सा पॉइंट ही ले लेते हैं, शांति। मैं क्या इसका मालिक बन चुकी हूँ? मेरे अंदर वो शांति इतनी भर ली मैंने, मेरे चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति आए, क्या मैं उसमें अपने आप को शांत रख पा रही हूँ? उसके लिए महीन बुद्धि चाहिए, उसके लिए मन मना भाव का मंत्र इतना दृढ़ और पक्का होना चाहिए, तो वो हमारी अपनी बनेगी। मालिक बनना मतलब अपना, अपना बन के उसको यूज करना, यूज करके उसका फायदा उठाना। उपयोग, फायदा माने सदुपयोग करना। तो ये चीजें जब हम करते हैं ना, तो फिर वो स्वाभाविक हमारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। और जहां हमारा मन मना भाव कम हुआ, जहां हमारी बुद्धि क्लियर और नीट एंड क्लियर नहीं है, तो हम फिर हमारे पास, फिर हम क्षत्रिय हो जाते हैं। अगर हम ब्राह्मण हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें जब हम उसके हिसाब से करते हैं, तो वो हमारे जो रावण के संस्कार हैं वो हट जाते हैं और हम ब्राह्मण के संस्कारों में आ जाते हैं। क्षत्रिय से फिर हम ब्रह्मा भी केस बन सकते हैं। मगर अभी क्या होता है कि उधेड़ बुन है, हो रहा है, काट रहे हैं, फिर बना रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो वाले में हमारे युद्ध चल रहा है। तो ये हमें चेक करना है कि कितनी देर हमारा युद्ध हुआ। जैसे आज आपने होमवर्क भी दिया, चेक करना है। बाबा बाबा मैं मतलब बाबा कि जब से हम बाबा के बने हैं ना, तो मैंने कोई कोशिश नहीं करती हूँ, साधारण तौर पे बाबा अपने आप ही निकलता है। हर बात पे बाबा 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 ऐसे निकलता है। तो वो एक स्वाभाविक भी है। मगर उसमें जब मैं दिल से, आप जब बोलते हो ना बाबा, तो क्या वो फील, वो वाली, कई बार तो इतनी डीप फीलिंग होती है ना, बाबा बोला, दिल खुशी से नाचता है। बाबा बोला तो आंखें भी नम हो जाती है उसके प्यार में। बाबा बोला तो जब कुछ ऐसी स्थिति में हम अपने को निकाल के ले जाते हैं ना, तो भी अपनी स्थिति हमें समझ में आती है। वो बाबा शब्द जब निकलता है, तो वो वाला बाबा जो है ना, हर वक्त मेरे साथ कंबाइंड रख के, मन मना भाव में रख के, बुद्धि को क्लीन एंड नीट एंड क्लियर रखना है। बाबा ने जो नॉलेज दी हुई है उसको प्रैक्टिकल में बार बार करना है, बार बार करना है। उसको करने से हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो ऑटोमेटिकली कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता। अगर हम देखें अपना पिछला, हमारा जो रास्ता तय हमने किया है, तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या थे बाबा, तूने क्या क्या बना दिया।
तू ना मिलता तो पता नहीं हमारी हालत क्या होती, कैसे हम होते। मगर थैंक यू बाबा का अपने भाग्य पे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम जैसा भाग्यशाली कोई है नहीं है। और कितना चेंज अपने को पाया, क्या क्या हमने पाया है, ये हम सब अपने अंदर से पहचानते भी हैं। और जो बाबा जैसा अब हमें चाहता है उसके लिए हमें एफर्ट 100% वाले करने पड़ेंगे। उसके लिए स्वराज्य अधिकारी बताया ही है उन्होंने कि बाबा ने कहा है, उसके बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते ना। अगर हम स्वराज्य अधिकार, और दूसरी बात पता है क्या है, मन हमारा बहुत अच्छा है, सिर्फ इसको चलाना आना चाहिए। इतना प्यार से मानता है। मन कहता है ना कि सुबह मैंने इतने बजे उठना है, हम कहते हैं तो मन कहता है हाँ उठना है। आय हाय देखो कितना आनंद आता है, कितने प्यार से अपना मन लग जाता है उसके साथ। तो मन को सिर्फ हमें संभालना है। वही मैंने कहा कि कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम रखते हैं दिमाग में और उसके ऊपर हम फोकस देते हैं हर वक्त। बाबा का साथ और हाथ, श्रीमत साथ में है, और बाबा की जो जो समझानी है, नॉलेज है, वो बुद्धि में फिक्स हो जाए। मैं आपको एक शेयर करती हूँ बात। स्टार्ट आजकल मैं जब अमृत वेला करती हूँ ना, तो सीधा यही होता है बैठते हुए कि बाबा थैंक यू, इतनी सुंदर नींद अपनी गोदी में कराई आपने। और उसी टाइम विजन आता है कि आपकी दी हुई शक्ति से मेरे ये 5 तत्व का जो शरीर है ना, इसके अंदर की कमजोरियां, इसके अंदर की बीमारियां मेरी सारी खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ मेरे मन में भी बाबा तेरी इतनी शक्तियां, इतनी तेरी पावर आई हुई है कि मेरे मन के अंदर वो संकल्प आ रहे हैं, वो तेरे वरदान आते हैं, इसके अलावा कोई और आता ही नहीं है। मेरे अंदर के वेस्ट, मेरे अंदर के साधारण, मेरे अंदर के कमजोर जितने भी संकल्प विकल्प हैं, सब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आता है मेरा मन, जैसे आज बाबा ने कहा ना, जहाँ रावण रह रहा है वहां मैं थोड़ा ही आऊंगा। तो मैं कहती हूँ कि मेरे मन के अंदर, मेरे दिल में तू ही बैठा हुआ है, और कोई भी किसी के लिए स्थान ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि बाबा आपकी आपकी आपने जो मुझे दिया है ज्ञान, वो मेरे दिमाग में एक एक नस में अंदर तक ऐसे समा जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं समझकर उसको धारण कर सकूं। ये फर्स्ट वाला मेरा एक, ये वाला एक कोटेशन होती है। और वो मैं विजन और वो दिल से चाहते हुए बोलती हूँ। ये नहीं कि मैंने ये बोलना है इसलिए, नो, इफेक्ट उसको फील करती हूँ, अनुभव करती हूँ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो भी होता है वो करती हूँ। क्योंकि ये चीजें मेरी अगर बाहर की भी ठीक होगी, इसके बाद मेरी फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें करने से हमारे संस्कार बहुत अच्छे बन जाते हैं, हमारी सोच। क्योंकि बाबा कहता है ना, जैसा हूं मैं, मेरे को बहुत कम बच्चे जान पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब हम बाबा को समझ पाएंगे। ओम शांति। मैंने बहुत टाइम ले लिया, सॉरी। ओम वाह 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 शांति। वाह वाह रजनी बहन जी वाह। अब हमारी अर्चना बहन जी स्पष्ट करेंगे कि श्रीमत की लगाम को कैसे राजा बन के चलाना है। हाँ जी बहन जी, वेलकम। ओम शांति। श्रीमत की लगाम से मन के राजा बनने की विधि स्पष्ट करनी है। तो ये तो मन, जब हम, जैसे बाबा ने आज बोला ना, मन मना भव स्थिति में रहना है। तो जब हम आत्मा समझ के बैठते हैं, तभी हम वो मन मना भव स्थिति में निराकार बाप के पास पहुंच जाते हैं। तो जब हमारा मन बाबा में लगा है, तो मतलब बुद्धि की लगाम हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है ना। तो जो आज बाबा ने फर्स्ट चैप्टर ही कराया, आत्मा राजा और मन बुद्धि संस्कार की मालिक। तो मन जब मेरा हलचल में नहीं है, लगाम बिल्कुल मैंने बाबा के हाथ में ही दी हुई है, मतलब श्रीमत के अनुसार जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है, सुबह से लेके रात तक की जो श्रीमत है, कैसे चलना है, बोलना है, खाना है, पीना है, जो मर्यादाएं बाबा ने हमको बताई हैं, जब मैं उसके बिल्कुल 100% एक्यूरेट पालना करती हूँ, व्यर्थ के ऊपर मेरी रूलिंग पावर है कि व्यर्थ आते ही समझ में आ जाता है और मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाता।
और मैं वहीं पे उसको स्टॉप कर लेती हूँ व्यर्थ संकल्प को, तब वो लगाम जो है वो बिल्कुल टाइटली मेरे हाथ में है। और लगाम छूटती कब है? तो बाबा ने कहा कि जब साइट सीन देखने लग जाते हो, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, ये सब जो चीजें हैं, जब अटेंशन मेरा खिसक जाता है बाबा की बातों से, बाबा की मुरली से, बाबा की श्रीमत से, है ना, बाबा की आज्ञाओं से, तो उसके बाद हम जब दूसरे पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं, जैसे बताया कि वो तख्ता पलट भी कर लेते हैं ना, ग्रुप गुट गुट बन जाते हैं, और वो जो प्रेजेंट राजा होता है उसको वो गिरा भी देते हैं। तो वो आसुरी संस्कार आके फिर जो हमारे बाबा ने जो हमको बताया है लगाम को टाइट रखना, मतलब आसुरी संस्कारों को आने नहीं देना, व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देना। लेकिन जब वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, इधर उधर देखने लग जाते हैं, आत्मिक दृष्टि वृत्ति खत्म हो जाती है, तो फिर वो तख्ता पलट भी जाता है। तो इसीलिए बाबा ने यही बोला, यही विधि है जो सारा दिन अपनी कर्मेंद्रियों की राज दरबार, मतलब जो हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने बताया है कि अपने आप से पूछो पूरे घंटे में क्या किया, और अगर कुछ गलत किया तो फिर मन को ऑर्डर करके और फिर ऑर्डर प्रमाण चलाना कि नेक्स्ट घंटे में अपने आप को वॉच करूं कि अब मैं फिर से वही गलती तो नहीं कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन, आपने वॉच कैच मैच की विधि बता दी हमें। थैंक यू वेरी मच। रमनी भाई जी, अब आप ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, हमें अपने लिए क्या शिक्षा लेकर मालिक बनना है, हम सबको भी स्पष्ट कीजिए, गाइड कीजिए। ओम शांति। यही है बाबा का, बाबा ने बोला है आज बालक सो मालिक बनना है। तो ये है स्वराज्य अधिकारी सीट पर जब बैठते हैं तब ये हमारा इंद्रियां स्थूल इंद्रिया तो कंट्रोल में होते हैं, साथ साथ मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में होते हैं। ये थोड़ा सा महीनी बात है। तो इसके लिए बाबा भी करता था, दरबार लगाता था, तो हम भी उसी प्रमाण बाबा को फॉलो करेंगे। जैसे बाबा ने संपूर्ण स्वराज अधिकारी बना है, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है। तो हम भी रात को बैठ के चेक करें, और दिन में ट्रैफिक कंट्रोल में भी बीच बीच में चेक करें, और मुरली के समय ही अपना पुरुषार्थ ले लें कि आज दिन में मेरे को क्या करना है। तो मुरली से बाबा बताता है, जैसे कल बताया था कि परम धाम में बाबा को याद करना है, तो मैं कितनी बार परम धाम में याद किया। परसों बताया था साइलेंस की शक्ति से, है ना। और उससे पहले दिन बताया था जैसे दृष्टि देना है ना, दृष्टि से शक्ति देना लेना, ये सब चीज छोटे छोटे पुरुषार्थ को जब दिन भर में हम लेते हैं, टारगेट बनाते हैं कि इतने बार करना है, तो सब चीज करके फिर रात को जब हम चार्ट देते हैं, तो चार्ट से हमारा सक्सेस कितना % रहा, तो उससे हमारा फिर आगे के लिए, कल के लिए मेरा पुरुषार्थ फिक्स करना पड़ता है। तो ऐसे करते जाएंगे तो राजयोगी जीवन का सच्चा जो अनुभव है, राजा बनकर योग लगाना, बाबा का मालिक बनना, बाबा के खजाने का, तो ये सब चीज अनुभव कर पाएंगे और सक्सेस रहेंगे, सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई साहब। कोई आज संगठन के योग में कोई विशेष शेयरिंग की कोई बात हो? हाँ, संगठन का योग बहुत अच्छा था इस बार। हम बहुत दिन के बाद गए, तो कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन लोग बहुत आए थे, बाबा के बच्चे बहुत आए थे, और शुरू से ही संकल्प अच्छा था, तो हमको भी योग भी अच्छा लगा, वाइब्रेशन भी अच्छा था, और वायुमंडल भी बहुत गर्म ना सर्दी थी। तो ये सब चीज, और बाकी तो जैसे होता है थोड़ा शॉर्ट में कर दिए हैं इस बार, 8:30 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो उसके बाद फिर आजकल खाना भोजन वगैरह नहीं लगाते हैं प्रॉपर, तो हल्का सा टिफिन देते हैं। और जैसे हमारा दीदी, आशा दीदी आते हैं, मुरली पढ़ते हैं, और पुष्पा दीदी, चक्रधर दीदी, ये सब महान जो हमारे बड़े दीदियां थे। साथ में जी जगरूप भाई का सेंटर था कृष्णा नगर, तो वहाँ का शायद मेरे लगता है बच्चों ने बहुत योग किया होगा, बहुत अच्छा वाइब्रेशन वहाँ पे अनुभव हुआ। और जमुना के किनारे है ही,
वो जो यमुना हम्म। है ना, तो यमुना का किनारा का भी महत्व भी पता चलता था। ओम शांति। अपने को पता नहीं चला, सभी जा रहे हैं, नहीं तो अपन कम मिस करते हैं इसको, क्योंकि ये भी एक भट्टी है। हाँ, कल चलो हमने थैंक। बताया था कि सहयोग, तो कल नहीं, हम। मैसेज तो आया था, जस्ट 1 से 11 बन जाते हैं ना, बात हाँ, हो गई। हाँ। चलो ठीक रहा, बहुत अच्छा। अब महान आत्मा के विषय में बाबा ने क्या कहा है, समझाना स्पष्ट करना जी। सुरेश माता जी हैं तो वो बताएं, नहीं तो रजनी बहन आज के वरदान के विषय में वे सीख रहे। नहीं तो दोनों नहीं है तो कोई भी स्पष्ट कर सकता आज के वरदान के बारे में। हाँ जी बता। जी जी, मेरे को लगा सुरेश बहन जी हैं तो वो कर देंगे, कोई बात नहीं। आज का वरदान तो बहुत ही, वाकई में बाबा के वरदान तो सारे हैं ही वही, कि जिससे महान जीवन ही बनता है और महान ही बनता है व्यक्ति। मैं पहले पढ़ देती हूँ। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरी तरफ से आई है, वह तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। तो बाबा ने आज जैसे कहा महान आत्मा के लिए, आज अनीता बहन ने भी एक मेरे को एक क्लास भेजी थी, तो उसमें भी था कि हम सामने वाले, खुशी मेरे पास में जो है वो मेरी है। अभी जैसे बाबा ने कहा ना, समस्या आएगी, वो परिस्थिति है। अब वो हम बच्चे हैं ना, तो हम तो बैठे ही एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर हम उसमें बैठ के वो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका इक्वेशन, आज उन्होंने बोला कि अगर इक्वेशन हमारी राइट है तो प्रॉब्लम कोई भी आएंगी उसको हम हल कर सकते हैं। कल भी हुई थी, आज भी होगी। उसको हमें जब ड्रामे का राज पता चल जाता है तो हम उस इक्वेशन को, उस समस्या का हल भी करते हैं। फिर मेरे साथ कौन है, मैं किसका बच्चा हूँ, परमपिता परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, तो वो ऐसे बाप की मैं संतान हूँ। इसके बाद मैं आज जो संगम जीवन में, संगम में हूँ, तो ब्राह्मणों का परिवार मुझे मिला हुआ है। तो ये एक एक और वरदान, बाबा के एक एक वरदान रोज मिलते हैं, तो ये खुशी हमारी कायम रखती है इससे। और उसके बाद जब हम इस खुशी को यूज करते हैं अपने लिए, उसको अपने जीवन में धारणा में ले आते हैं, तो वो और हमें खुश कर देती है। और उस पे विजय प्राप्त करने वाला हमेशा खुश ही रहता है, क्योंकि हमें पता चल चुका है इसका राज, ड्रामे का राज, ड्रामे की क्या क्या खूबियां हैं। त्रिकालदर्शी बाबा कहता है तुम्हें बना दिया है। इसके बाद भी लास्ट में शब्द जो बोला, सबसे ज्यादा लोगों को क्या होता है, शरीर से बहुत प्यार होता है। तो बाबा ने कहा क्या हो गया, शरीर जाएगा, अभी तो आगे नया और बढ़िया शरीर मिलेगा। तो ऐसे महान रहना है, अपने स्वमान में रहना, यानी महान रहना। स्लोगन भी है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू बाबा का परिवार। थैंक यू वेरी मच। यहाँ जो खुशी का मीनिंग है ना, खुशी का मीनिंग हंसना नहीं है, खुशी का मीनिंग केवल मुस्कुराना नहीं है। खुशी का मीनिंग अंदर से उमंग, उत्साह और फुलनेस। फुलनेस अभी बात की ना, शांति भर ली है, मतलब शांति इतनी फुल होए कि जाए,
शक्ति इतनी फुल हो जाए, मेरे ख्याल रिजल्ट ही है सब चीज का खुशी अंदर से, मतलब अंदर से साक्षी वाली स्टेज भी हो, बिल्कुल दातापन की स्टेज भी हो, वो खुशी होगी। अच्छा, एक इसी से एक पॉइंट निकला है आज, मतलब कोई भी ले सकता है, चलो आज रितु बहन को दे रहे हैं कि अगले ना 10 दिन या 15 दिन खुशी के बारे में बाबा साकार मूल्य इसमें क्या कहता है वो नोट करना, फिर आप रिजल्ट सुनाना है। ऐसे कि कोई चीज लेंगे ना तो बड़ा वंडर लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। रितु बहन सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब खुशी की आज बात। से लेके आज अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने एक खुशी की बात कही थी। हाँ, आगे जो भी 10-15 दिन आप इसका लो होमवर्क, खुशी के बारे में बाबा क्या कहता है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट है। बाकी सबका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा। ओवर टू रमनी भाई जी। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा